अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग साथ खैरियत के होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए, वो हम थोड़ा सा काम करेंगे प्रैक्टिकली ऑन एमएस वर्ड। हमने एक वीडियो लेक्चर भेजा था आपको जिसमें हमने एक्सेल में काम किया था। आज हम जो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ मेन मेन फीचर्स में आपको पहले करा भी चुका हूँ और कुछ दूसरे फीचर्स आज हम करेंगे। मतलब थोड़ा सा उसका भी रिवीजन होगा और थोड़े से कुछ हो सकता है नए फीचर्स हो आपके लिए। और तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शेयरिंग पे लेके जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ऑफिस मेरे पास पुराना है 2007 आई थिंक। उसमें हम काम करेंगे। फीचर्स तकरीबन सेम ही होंगे। आपके पास जो भी ऑफिस का वर्जन है, एमएस वर्ड का वर्जन है, आप उस पर इन ऑप्शंस को जरूर एक दफा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। मैं आपको शेयरिंग पे लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी। देखिए, हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब कभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम स्टार्ट करें, सबसे पहला काम आप उस डॉक्यूमेंट को पहले जिस नाम से सेव करना है पहले सेव कर लें। उसके बाद जब आप काम स्टार्ट कर दें डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो फिर जब जब आपको याद आए आप कंट्रोल एस प्रेस करते रहे। ताकि होगा क्या कि आपका डॉक्यूमेंट हाथ के हाथ सेव होता रहेगा। वरना होता क्या है कि आप टाइप करते जा रहे हैं, हुआ क्या आपके कंप्यूटर में एकदम लाइट चली गई या कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो गया, तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया होगा वो अनसेव रह जाता है और आपकी भी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप एक हैबिट बना लें, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करें, एक्सेल पे काम करें, पावर पॉइंट पे काम करें, कंट्रोल एस। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेव कर लें, जिस नाम से आपको सेव करना है। मैं सेव करने जा रहा हूँ। कहाँ से सेव करेंगे? यहाँ हम गए, क्लिक किया और यहाँ आके हमने सेव किया। पूछ रहा है किस नाम से सेव करूं। मैंने कहा भाई इसको सेव कर दो फॉर एग्जाम्पल, इसको सेव कर दो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट डॉक्यूमेंट। इसको मैंने सेव कर दिया, टेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और पूछिए कहाँ सेव करना है। मैंने कहा मैंने कहा फिलहाल तो इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दो। तो आप देखें मैं यहाँ से आया, आपको जहाँ सेव करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर। मैंने कहा नहीं भाई इसको सेव कर दो डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, और यहाँ आके मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। आप देखिए ऊपर जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा था पहले, अब वहां पे टेस्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि अब आप सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करते जाइए और आपका डॉक्यूमेंट सेव होता रहेगा। अब सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहली चीज कि जब वर्ड पे काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर आपको कॉपी, फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्स्ट हम यहाँ टाइप कर लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये मैंने टाइप किया। अब पहले कुछ हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। आपने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है या आप चाहें तो माउस से सेलेक्ट कर लें। आपने शिफ्ट, लेट सपोज ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट, ये पूरी लाइन, आपको पूरा सेंटेंस सेव आपको सेलेक्ट करना है, तो आपने शिफ्ट प्रेस किया और राइट एरो से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वो ऑप्शन इस सेंटेंस के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई इसको हमें बोल्ड करना है, तो आप ये बोल्ड प्रेस कर सकते हैं, या आप जब पॉइंटर लेकर आएंगे बी के ऊपर तो देखिए आपको शॉर्टकट की दिख रही है कंट्रोल बी। आप चाहे तो यहाँ से बोल्ड को प्रेस कर दें या आप शॉर्टकट कंट्रोल बी कर दें, ये बोल्ड हो जाएगा। आपको इटैलिक करना है, यहाँ से आपने इटैलिक कर दिया, कंट्रोल आई या फिर डायरेक्ट क्लिक कर दिया। अंडरलाइन करना है, आप यहाँ से क्लिक कर दें या कंट्रोल यू। अच्छा, फर्दर ऑप्शन में भी जा सकते हैं आप किस किस्म की आपको अंडरलाइन चाहिए, सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। आपने कहा भाई सिंपल अंडरलाइन कर दो। आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको जो फॉन्ट आपको बेहतर लगे वो आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, यहाँ से आप साइज इंक्रीज डिक्रीज करें, या शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये 1 बाय 1 डिजिट बाय डिजिट साइज छोटा कर देगा। और अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट।
कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते जाइए, ये साइज इसका इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये बेसिक ऑप्शन है। अच्छा, अब आपको ये हेडिंग सेंट्रलाइज करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन सामने आ रहा है, ये ऑप्शन सामने आ रहा है, आप यहाँ से जाए इसको सेंटर अलाइन कर दें या फिर आप इसको राइट अलाइन कर दें। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट हैंड साइड चली जाएगी। यहाँ से आप कंट्रोल एल प्रेस करें या कंट्रोल एल की जगह आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। और ये जस्टिफाई, जस्टिफाई मीन्स होता है बोथ डायरेक्शंस अलाइन, ये दोनों साइड से अलाइन हो जाएगा। कैसे, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब आपको ये डॉक्यूमेंट ये वाली ये लाइन या ये सेंटेंस कहीं और कॉपी करना है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, एक होता है कट पेस्ट का ऑप्शन। कट पेस्ट का ऑप्शन क्या होता है, यहां से कट कर देगा। कैसे, आपने शॉर्टकट यहां गए आप क्लिक कर दीजिए या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, आपने कंट्रोल एक्स किया, यहां से कट हो गया। अब आपने कहा भाई मुझे तो प्रेस कर इसको पेस्ट करना है सेकंड पेज के ऊपर, आप यहाँ सेकंड पेज पर आए और आपने यहाँ पे आके आपने इसको या तो पेस्ट कर दीजिए, यहां से क्लिक कर दें या फिर आप कंट्रोल वी कर दीजिए। तो कट पेस्ट मींस कि आपने वहां से कट कर देना है, कहीं और पे कॉपी करना है। ठीक है, पेस्ट करना है। और कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहां भी रहेगा, कंट्रोल सी कर दें या फिर यहां से कॉपी कर दें, और आपने कहा भाई इसको 2 लाइन छोड़ के भी पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, ये देखिए कंट्रोल वी। ठीक है, तो कट पेस्ट मींस कि वहां से वो लाइन, वो डॉक्यूमेंट, वो पैराग्राफ हट जाएगा और कहीं और पेस्ट हो जाएगा। तो कट पेस्ट ये काम करेगा कि वहां से हटा देगा, वहां से कट कर देगा। और कॉपी पेस्ट क्या करेगा, वहां पे भी रहने देगा और जहां पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं वहां पे भी इसकी कॉपी कर देगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम अगर इससे आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे पैराग्राफ कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं कहीं से, बजाय मैं पैराग्राफ टाइप करूं और टाइम वेस्ट हो, मैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाता हूं या फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाके वहां से कुछ मैं पैराग्राफ उठाता हूं। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, मैं कोई सेंटेंस उठाना चाह रहा हूं जो कोई पैराग्राफ जो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकूं। तो मैं गूगल पे गया हूँ राइट नाउ, आपको शायद गूगल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन शेयर नहीं कराई हुई है। मैं यहाँ से गया और मैंने फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ मैंने राइट नाउ मैं गूगल से एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं वापस वर्ड पे आ गया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया और उसको मैंने थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। अच्छा, स्क्रीन में दोबारा शेयरिंग पे लेके आ रहा हूँ कि हो सकता है मैं मूव किया यहाँ से तो होता आपको शेयरिंग स्टॉप हो गई हो। मैं अगेन इस डॉक्यूमेंट को शेयर करवा रहा हूँ। देखिए ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब मैं इस पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं लेफ्ट अलाइन कर दूं, जो कि राइट नाउ हुआ है। लेफ्ट अलाइन मीन होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन है, लाइन है, वो सारी एक अलाइनमेंट होंगी, एक अलाइन होंगी। देखिए लेफ्ट अलाइन हुआ है, जो लेफ्ट की लाइन है वो सब स्ट्रेट एक लाइन में आ रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेफ्ट पे दिख रहा होगा। मैं इसको राइट करता हूँ तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, राइट हैंड साइड के सारे वर्ड्स एक लाइन में आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा कि हर लाइन अपने तौर पे अपने आप को सेंटर में एडजस्ट करेगी। और फोर्थ ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मींस कि बोथ डायरेक्शन अलाइंस, ये पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से भी अलाइन हो जाएगा और राइट हैंड साइड से भी अलाइन हो जाएगा आप सबके सामने। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, आप अपने पास ये शॉर्टकट्स बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। किस तरह, आपने लेफ्ट अलाइन के ऊपर कर्सर लाए और यहाँ ड्रॉप कर दिया आपने। आप जैसे 1 सेकंड के लिए कर्सर वहां ड्रॉप करेंगे, शॉर्टकट की आपके सामने आ जाएगी कंट्रोल एल। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कंट्रोल ई है सेंटर के लिए, और कंट्रोल आर है फॉर राइट अलाइन के लिए, और कंट्रोल जे है फॉर जस्टिफाई के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया हमारे पास, इसको जरूर अपने पास प्रैक्टिस करके रखिएगा। फिर हम आते हैं वर्ड कैप के ऊपर। वर्ड कैप क्या होता है, सॉरी ड्रॉप कैप। आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि उसमें कोई कॉलम लिखा हुआ है तो उस कॉलम का पहले वर्ड का पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर
साइज में थोड़ा बड़ा होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, तो इस वर्ड का W का साइज बड़ा होगा, तकरीबन 2 या 3 लाइन के बराबर W लिखा होगा, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप कहाँ से आता है? सेलेक्ट किया आपने W को, इंसर्ट में गए और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप कैप मिल जाएगा। ये रहा ड्रॉप कैप। आपने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया, पूछ रहा है कि भाई इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में। आपने कहा भाई ये फॉर्मेट कर दो। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। तो ये ड्रॉप कैप के फर्दर ऑप्शन भी हैं। अगर आप जाते हैं फर्दर ऑप्शन में तो यहाँ आपसे पूछेगा ड्रॉप कैप ऑप्शन, कि आपको ड्रॉप कैप कितनी लाइन से करना है, 3 लाइन से करना है, 4 लाइन से करना है या 2 लाइन से करना है। मैंने कहा मुझे 4 लाइन से चाहिए, तो मैंने ड्रॉप कैप का लाइन टू ड्रॉप पे आके 4 लाइन कर दिया। अब देखें ये 4 लाइन का ड्रॉप कैप आ गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। एक ऑप्शन यहाँ पर ये था ड्रॉप कैप का जो हमने डिस्कस करना था आप लोगों से। इसको भी जरूर अपने पास इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये आपको वैसे भी आपको अभी काम, ये सारी चीजें काम आती हैं। अगर आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है, लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अभी आप लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वहाँ आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, तो उसमें भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात, जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फर्स्ट ईयर में तो पूरा एक चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, और तकरीबन 13, 14, 15 प्रैक्टिकल्स भी हैं वर्ड के, और इतने ही प्रैक्टिकल्स हैं एक्सेल के। तो वहां पे ये चीजें बड़ी आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो हमारे पास ड्रॉप कैप हो गया। ड्रॉप कैप के बाद मैं आपको कराना चाहूंगा बेटा बॉर्डर। ये ड्रॉप कैप में हटा रहा हूं। अच्छा, कोई भी चीज आपको रिवर्स करनी है, कोई भी चीज आपको रिवर्स करनी हो, आपने कंट्रोल Z कर देना है। कंट्रोल Z करते जाएंगे वो रिवर्स होता जाएगा। कंट्रोल Z मीन्स अनडू, कंट्रोल Z मीन्स अनडू, और कंट्रोल Y मीन्स रीडू। यहां आप देखें ये ऊपर बटन दिए हुए, जो ऊपर डिस्क बनी हुई है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का मतलब सेव, उसके साथ जो लेफ्ट एरो बना हुआ है, ये इस पे कर्सर लाएंगे तो कंट्रोल Z मींस अनडू, और यहाँ पे आएंगे तो कंट्रोल Y यानी रीडू। या आप दोबारा करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल Y प्रेस कर दें, वो दोबारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया। अच्छा, अब मैं इसको जरा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया मैंने और मैं गया, फिर चेक कर लीजिए, सेलेक्ट किया मैंने और मैं यहां पे आ गया। इस बटन का नाम है बॉर्डर। ठीक है, यहां से जब एरो पे क्लिक करेंगे, जब बॉटम बॉर्डर यहां पे, जब हम एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए कि आपको इसका बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट लाइन चाहिए, राइट चाहिए खाली, या आपको कंप्लीट बॉर्डर चाहिए। लेट्स आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। मैं गया और यहाँ आके मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए पूरा बॉर्डर बन गया। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेफ्ट लाइन चाहिए, सिर्फ लेफ्ट। नो बॉर्डर किया मैंने, सेलेक्ट किया इसको, मैंने लेफ्ट लाइन की तो खाली लेफ्ट लाइन दे दी। मैंने सेलेक्ट किया इसको दोबारा या कंट्रोल Z कर दिया। यहां से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सामने आएगा। मैं जो आपको कराना चाह रहा हूं, मैं जाना चाह रहा था बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर। मैं ये चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को देखें, यहाँ लिखा हुआ है पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ को इनमें से कोई बॉर्डर दे दिया जाए। ठीक है, देखिए ऊपर बॉर्डर लिखा आ रहा है, यहाँ पेज बॉर्डर आ रहा है। पेज बॉर्डर पे आएंगे तो पूरे पेज का बॉर्डर देगा। हम फिलहाल पेज बॉर्डर नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल कर रहे हैं बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? यहाँ देखें आप, पैराग्राफ बॉर्डर। मैंने कहा 3D, वापस गया कंट्रोल Z से, मैंने अगेन यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर आया। मैंने आके फिर कहा बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ पे आके मैंने फॉर एग्जांपल कस्टम कर दिया। कस्टम पे आ गया, या यहाँ पे मैं शेडो बॉर्डर करता हूँ। अब मसला क्या है, शेडो हमें दिखेगा नहीं। ट्राई करता हूँ, हल्का सा शायद वो शेडो दिख रहा हूँ। कंट्रोल Z किया मैंने, दोबारा गया मैं बॉर्डर इन शेडिंग पे गया और यहाँ से मैंने शेडो करके मैंने यहाँ से लाइन को थिक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने लाइन थिक कर दी। ठीक है, आप देखते हैं, देखिए अब आपको यहाँ पे शेडो दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड एंड ड्रॉप साइड पे, डाउन साइड पे इसका शेडो आ रहा है। ये हमने किया। अच्छा, फिर हम इसको दोबारा कंट्रोल Z करते हैं, वापस जाते हैं, हम इसमें कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मैं गया शेडिंग के ऊपर, मैंने कहा भाई
फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कलर किया, मैंने कहा भाई मुझे ये पूरा कलर में चाहिए, मैंने ये यहाँ से ये कलर सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का स्टाइल बन गया, जिसको हम दोबारा चेंज करते हैं, कंट्रोल दैट में जाते हैं। हमने कहा नहीं भाई ये नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए और हम यहाँ पे शेडिंग में गए, हमने यहाँ पे 100% सॉलिड और यहाँ के हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया और ये आके हमने सॉरी अगेन जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, शेडिंग में गए और यहाँ आके हमने कलर सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो राइट नाउ फिलहाल ये इस तरह का शेड दे रहा है। अब वजह क्या आ रही है, मैं इसको तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ दोबारा। दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और मैं इसका दोबारा नया पैराग्राफ बनाता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ये 2 लाइंस का मैंने पैराग्राफ बनाया। अब जाते हैं इसकी बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर। बॉर्डर शेडिंग पे गए, हमने यहाँ पे शेडिंग पे किया और यहाँ हमने कोई और सेलेक्ट किया कलर, लेट्स सपोज हमने ये सेलेक्ट कर लिया कलर और ये ओके कर दिया। देखिए ऊपर इशू ये आ रहा था, वो मैंने चूंकि माइक्रोसॉफ्ट गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट किया, तो गूगल की कुछ अपनी वेब पेज की अपनी अपनी कुछ फॉर्मेटिंग्स होती हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो समटाइम ऐसे इश्यूज आते हैं, तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती। मतलब वही वाली बात कि आपने घबराना नहीं है, बड़ा मशहूर सेंटेंस है इमरान खान का, आपने घबराना नहीं है। कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आप रिलैक्स होके उसको सोचें कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है। मैंने चूंकि वो गूगल से कॉपी पेस्ट किया था, गूगल की कुछ वेब पेज की अपनी कुछ फॉर्मेटिंग थी, तो वो फॉर्मेटिंग और हमारी फॉर्मेटिंग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उसको ट्रबल शूट किया आराम से कि वो इशू क्यों आ रहा है। मैंने दोबारा अपनी 2 लाइन टाइप की और मैंने यहाँ पे आके जब उसको मैंने हाईलाइट किया, उसमें शेडिंग की, तो मेरा प्रॉपर उसमें शेड आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जो मैंने टॉपिक निकाले थे, हम जाते हैं इंसर्ट के ऊपर। मैं सब यहाँ से हटा देता हूँ और मैं गया इंसर्ट के ऊपर। अब हमें कुछ काम करना है इंसर्ट ऑप्शंस के ऊपर। सबसे पहला जब आते हैं वो आते हैं इंसर्ट में, हमें कोई पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। कोई पिक्चर हमारी अपनी पिक्चर जो हमने अपने सिस्टम में डाउनलोड की हुई है, हमें वो इंसर्ट करनी है, या फिर मुझे जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी पिक्चर्स के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी भी गैलरी होती है जिसको हम कहते हैं क्लिप आर्ट। मैं जाता हूँ क्लिप आर्ट पे, यहाँ मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, फौरन यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। मैंने कहा सर्च फॉर एजुकेशन, मैंने कहा यस एजुकेशन से रिलेटेड पिक्चर्स अगर तुम्हारे पास हैं तो मुझे दिखा दो। इसने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई, ये राइट हैंड साइड पे पिक्चर्स आ रही है। मैंने कहा भाई एक काम करो ये वाली पिक्चर जो है इंसर्ट कर दो मेरे डॉक्यूमेंट में। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये पिक्चर यहाँ पर आ गई, ठीक है। एक तो होता है क्लिप आर्ट किससे पिक्चर। अच्छा, मैं यहाँ पे और भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एजुकेशन को मैंने रिमूव किया, मैंने यहाँ लिखा स्पोर्ट्स, कि क्या तुम्हारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिक्चर्स हैं गैलरी के अंदर। मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया, कह रहा है यस, इस पिक्चर को हटाया मैंने और मैं यहाँ से लेट सपोज ये वाली पिक्चर, ठीक है। तो एक तो है कि आपने क्लिप आर्ट से पिक्चर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल जेड किया मैंने। दूसरा ये कि आपके पास कोई पिक्चर्स पहले से रखी हुई, आपने डाउनलोड की हुई है। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिक्चर्स पे गए, यहीं चले आते हैं, मेरे पास यही पिक्चर रखी हुई है और ये जाके हमने पिक्चर यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर ली, ठीक। तो एक पिक्चर इंसर्ट करना है अपने क्लिप आर्ट से, दूसरा आपने इंसर्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी, अपनी पर्सनल गैलरी से जो आपने डाउनलोड की हुई पिक्चर। तीसरा हमारे पास इंसर्ट में आता है शेप्स। आप यहाँ शेप्स में गए और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं। आपने कहा भाई मुझे ये फॉर एग्जांपल स्क्वायर का शेप ड्रॉ करना है, आपने क्लिक किया, यहाँ पर आए, देखिए आपका कर्सर चेंज हो चुका है। यहाँ आपने माउस का बटन प्रेस करके रखना है, लेफ्ट हैंड साइड का बटन जिसको हम, और माउस को मूव करना है जिसको हम कहते हैं ड्रैगिंग। ड्रैग मींस कि आपने एक माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखते हुए माउस को मूव करना है। मैंने ये ड्रैग किया,
ये यहाँ पे बॉक्स आ गया। फिर जैसे ही आप बॉक्स को ड्रॉप करेंगे, आप देखें, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की रिबन चेंज हो जाएगी। देखें, कंट्रोल Z किया, आप सामने रिबन को ऑब्जर्व कीजिए। अब मैं गया इंसर्ट पे और मैंने यहाँ पे शेप पे क्लिक किया। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ करूंगा और मैं माउस का बटन छोड़ूंगा, आप रिबन पे नजर रखिएगा, अब ये सारे इससे रिलेटेड ऑप्शंस आ गए कि आपको किस किस्म के कलर्स चाहिए, क्या उसकी आउटलाइन चाहिए, शेप फिल करना है आपको, शेडो चाहिए, आपने कहा मुझे शेडो चाहिए, देखिए ये आपके पास शेडो का ऑप्शन आ गया। आपने कहा भाई मुझे ऐसे शेडो, जिस किस्म का आप शेडो चाहेंगे वो आपको शेडो दिखाएगा। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं आपके पास। आपका काम क्या होता है कि देखें, हमें तो हमारा सिलेबस ये कहता है कि आपको खाली हिंट दे दो कि कौन सी चीज कहाँ होती है, फिर उसके बाद फर्दर आपका इंटरेस्ट है। आपका जितना इंटरेस्ट होगा आप उसमें जाइए और मजीद उसमें आप एक्सप्लोर करें कि उसके फर्दर क्या क्या ऑप्शन हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं, इनमें मैं कहता हूँ लाखों ऑप्शन हैं। आपने एक्सप्लोर करना है कि आपकी नीड क्या है। आपको जो जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इनिशियल स्टेज के ऑप्शन बता रहा हूँ, आप जाइए इन ऑप्शंस के फर्दर ऑप्शंस में, इनके अंदर जो मजीद डेप्थ है आप जाइए और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए कि भाई इसके साथ और ऑप्शंस क्या हैं। तो आपको यहाँ पे हर ऑप्शन के अंदर मजीद फर्दर ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये आपने करना है शेप। अच्छा, कंट्रोल Z किया मैंने। आपके पास, आपने शायद सुना होगा फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्रामिंग पे हम काम करते हैं ना, तो उसमें हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है। आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी हमारे पास 9th क्लास में, GW बेसिक पे हम काम करते थे। GW बेसिक बेसिकली ये ट्रांसलेटर है उसका, बेसिक लैंग्वेज का। बट अब चूंकि इन्होंने सिलेबस चेंज किया है, तो अब ये कंफर्म करेंगे कि ये प्रैक्टिकल्स किसके लेंगे, क्या वही लैंग्वेज के प्रैक्टिकल्स लेंगे या अब ये लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के प्रैक्टिकल्स आप लोग से परफॉर्म करवाएंगे। तो चूंकि अभी वेट कर रहे हैं, इन्होंने मॉडल पेपर बना लिया है और कह रहे हैं कि शायद वो MCQs बेस्ड मॉडल पेपर होगा, तो अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब उसको प्रपोजल दिया है उन्होंने बना के मॉडल पेपर, अब वो अब जैसी एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल देगी तो फिर वो फाइनलाइज करके फिर वो उसको पब्लिक कर देंगे, यानी फिर हमारे पास वो मॉडल पेपर आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है तो फिर हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सिलेबस को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। दोबारा से मुराद ये कि फिर हम जो टॉपिक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको भी हम एक दफा रिव्यू करवाएंगे, जो कि हमने वैसे भी फिजिकल क्लासेस में थोड़ा बहुत रिव्यू करवाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जो आगे के चैप्टर्स रह गए हैं उनको भी फिर हम पढ़ेंगे, बट उसमें से फिर हम MCQs निकाल के उसकी हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं आज क्लास आपकी स्टॉप कर रहा हूँ। हमने कुछ ऑप्शन पढ़े हैं क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, कुछ ऑप्शन हम किसी और क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी काफी सारे ऑप्शन बाकी हैं जो हमें सिलेबस में दिए गए। तो यहाँ पे मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ। जितना मैंने काम करवाया आपको आज बिल्कुल इनिशियल लेवल का काम था, बिल्कुल बेसिक लेवल का काम था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पहले से काम आता हो, लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस है और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम सारी चीजें कवर कराएं, तो इसको एक दफा मैं रिकमेंड करूंगा, एक दफा घर पे जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर को टाइम दीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।